बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। शहर में कई साल पुराना सीवरेज सिस्टम जवाब देने लगा। वासा ने शहर के 20 मुकामात पर ट्रंक मेन सीवरेज को नकारा करार दे दिया है। एमडी वासा ने हुकूमत को रवां माली साल में सीवरेज तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। 20 मुकामात पर सीवरेज तब्दील करने के लिए 6 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है, जबकि ग्रीन टाउन, एस ब्लॉक, मॉडल टाउन, अकबर, शहीद चौक, कोट लखपत शामिल हैं। गुलशन रावी, सब्जाजार, समनाबाद, बंद रोड, शहदारा शामिल हैं, जबकि बेगम कोट, दातानगर, कोहे नूर रोड का सीवरेज सिस्टम शामिल है। वासा ने निगरान हुकूमत से मनसूबा रवां माली साल में शामिल करने की मंजूरी तलब करी है। मज़ीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं, दूर नयाब उनसे मज़ीद जानेंगे। जी दूर नयाब, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का सीवर अब बहुत बोसीदा हो चुका है। और अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में अहम और पोश इलाकों में ऐसा सीवर भी मौजूद है जो 20 से 30 और 40 साल पुराना है। अगर इस पर जौहर टाउन की बात की जाए कि आज 14 दिन से ज़ायद हो चुके हैं और जौहर टाउन में सीवर जो सेटल हुआ है वो बजाय सेट होने के जगह जगह से दोबारा बैठ के एक्सटेंड हो रहा है। और इसकी यही वजह है कि पूरी की पूरी लाइनें बेकार हो चुकी है। वासा की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा, पहले भी कहा जाता रहा, अब भी सबरी भिजवाई गई, बुज़दार हुकूमत में भिजवाई गई, परवेज़ लाई साहब की हुकूमत में भिजवाई गई और निगरान हुकूमत में भी ये सबरी भिजवाई जा रही है कि लाहौर शहर के उन मकामात पे जहाँ पे सीवर बोसीदा हो चुका है, नाकारा हो चुका है और अब सिस्टम में पानी बर्दाश्त नहीं करता, जगह जगह से ग्राउंड फेलियर हो रहा है, सिस्टम बैठ रहा है। जी ठीक है, दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एमडी वासा गुफरान अहमद ने। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी सर, हमें बताएं कि ये कई सालों से सीवरेज सिस्टम का मसला चल रहा है, तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा अपडेट करें। ये देखिए, सीवरेज सिस्टम का क्या क्या मसला चल रहा है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दें। क्या सवाल क्या आपका? हेलो हेलो हेलो। जी सर, हमें बताएं कि सीवरेज सिस्टम कई अरसे से जवाब दे चुके हैं, तो आपने क्या तजावीज़ पेश किए हैं? देखिए, सीवरेज सिस्टम वासा लाहौर का जो मोस्टली सीवरेज सिस्टम है वो तो 40-50 साल पहले का ले हुआ जो प्राइमरी सिस्टम है पर्टिकुलरली, क्योंकि प्राइमरी सिस्टम का मेन रोल होता है सीवरेज डिस्पोजल में भी और स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल में भी। तो वो इनएडिक्वेट भी हो चुका है और आउटलिव भी है, बहुत सारी जगह से डैमेजेस हो रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे पास कुछ 21 के करीब टंक सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ लाइन्स हैं, सीवरेज लाइन्स, जिन पे साल में 1-2 बार ग्राउंड फेलियर्स हो रहे हैं। और इसको उसके रिप्लेसमेंट का हमारे पास है, हमारा मास्टर प्लान भी है, सोल्यूशन हमारे पास है। रिप्लेसमेंट हम उनकी प्रपोज करते हैं कि ताकि इन लाइन्स को टाइमली रिप्लेस हो जाए, बजाय इसके कि कल को किसी लेटेस्ट स्टेज पे कोई ऐसा इशू ना बन जाए कि बिल्कुल लाइन्स और पूरे का पूरा सिस्टम बैठ जाए। तो उसमें हमने समरी इनिशिएट पहले भी की है, अब भी की है कि 21 डिफरेंट सीवरेज लाइन्स हैं डिफरेंट एरियाज की, मोस्टली मेन रोड्स हैं, उन पे सिस्टम है उसके रिप्लेसमेंट के लिए। और उस पर तो 6.5 बिलियन के करीब कॉस्ट आती है। तो अभी इन प्रोसेस है, इन पाइपलाइन है, तो अप्रूवल के बाद उस पर काम करें। जी ठीक है सर, हमें ये भी बताएं, जैसा कि जौहर टाउन के सीवरेज लाइन जब भी बारिशें होती हैं तो वो बैठ जाती हैं सीवरेज लाइन, तो साबिका हुकूमत ने इस पर क्यों काम नहीं किया जो अभी आपको तजावीज़ पेश करनी पड़ रही हैं? देखिए, वो सीवरेज सिस्टम जब जौहर टाउन डेवलप हुआ उस वक्त ये किया गया और उस 35-40 ईयर्स बैक हुआ और उसके अब वो भी आउटलिव हो चुका है, प्लानिंग हॉरिजन उसका जो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो उसकी प्लेसमेंट में भी 2017 से ऑनवर्ड, उसमें 18 से ऑनवर्ड उसमें ग्राउंड फेलियर्स हो रहे हैं। वासा ने 2020 में भी समरी इनिशिएट की कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, फिर उसके बाद 22 में भी गई, 23 में भी हुई, लेकिन फंडिंग ना उसकी रीजन आता अदर। तो इस तरह है, बाकी फेजेस भी हैं। बाकी इस वक्त भी वासा 2 लाइन्स हम चेंज कर रहे हैं। खालिद गेन के लॉन्ग 66 इंच आई की लाइन थी, वो पिछली 80 में रिफ्लेक्ट हुई है। एक LMP ब्लॉक है मॉडल टाउन और कैल और बी ब्लॉक के, वो लाइन 36 की वो रिप्लेस हमने की। तो इसी तरह फेजेस में लाइन्स रिप्लेस हो रही हैं, गवर्नमेंट करेंगे। जी ठीक है गुफरान साहब, हमें ये भी बताएं, जैसा कि 20 मुकामात पर सीवरेज तब्दील करने का मंसूबा आपने दिया, तो ये कितना टाइम दरकार है इस पे? किस पे? जी सर, हमें बताएं कि 20 मुकामात पर जो सीवरेज तब्दील करने की तजवीज़ पेश की गई है, तो उस पर कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त दरकार है? देखिए, उसके जैसे फंडिंग वगैरह के प्रायोरिटीज देखिए, वो वन गो में तो सारे नहीं हो सकेंगे।
ज़ाहिर गवर्नमेंट के पास और भी सेक्टर्स हैं, उनमें प्रायोरिटीज लिस्ट हमारी है। ये इसमें से जिस तरह भी फेजेस में होगी इंशाल्लाह हम जल्दी इसमें 5-6 माह में हर लाइन रिप्लेस हो सकती है। ये नहीं कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं हम लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू फंडिंग होगा। वैसे इसके होगी तो इंशाल्लाह उसके बाद। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब रुख करते हैं दुर्रे नयाब की जानिब। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा ये 20 मुकामात पर जो सीवरेज तब्दील करने का तजवीज़ पेश करी है, कितना तखमीना लगाया गया है? देखें जी, एमडी साहब ने भी बड़ी खुल के बात की है कि गुज़िश्ता हुकूमत में भी ये तजावीज़ पेश की जाती रहीं और उनकी प्रायोरिटी ना होना इस बात का सबूत है कि ना ही इस पर फंडिंग की गई और ना तवज्जो दी गई। अब जो रवा मानसून चल रहा है इस वक्त, पहली बारिशों में ही जौहर टाउन के 30-40 साल पुराने बोसीदा सीवर ने अब इन तमाम तर सीवरेज सिस्टम की जो नेटवर्क है उसकी कलई खोल दी है, बोसीदा हो चुका है और 15 दिन बाद भी रिपेयर करने से वासा कासिर है। अब 6 अरब से ज़ायद की समरी निगरान हुकूमत को अरसाल की गई है और 20 मकामात बताए गए हैं, जिसमें जौहर टाउन है, ताजपुरा है, मुगलपुरा है, कोट लखपत है, ग्रीन टाउन है, मॉडल टाउन है, इसी तरह फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और इस तरह मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया है बल्कि उनकी तखमीना लागत भी 7 अलग अलग से लिखी गई है। अब निगरान हुकूमत को भिजवाई की समरी को भी अब तकरीबन कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अब निगरान हुकूमत और उनकी काबीना का ये मैंडेट है कि लाहौर शहर का एक अहम मसला समझते हुए इस पर कोई एक्शन ले। अब इसको या बाय पार्ट्स करे या इसको वन गो में करे, ये हुकूमत और उसकी फंडिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये काम ना किया गया तो वासा ने क्लियरली कह दिया है कि आइंदा साल जो आने वाला साल है उस पर वासा के तमाम अहम पॉइंट्स कोलैप्स कर देंगे और सीवरेज जो है वो अब नकारा हो चुका है। जी ठीक है दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में कल पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल होगी। शहरियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। लाहौर के कुल 465 पेट्रोल पंप्स में से 380 पेट्रोल पंप्स बंद होंगे, जबकि सरकारी समेत प्राइवेट कंपनियां 85 पेट्रोल पंप्स खुद ऑपरेट करती हैं, वो खुले रहेंगे। लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल 45 लाख और डीजल 28 लाख लीटर रोज़ाना की तलब है, जबकि डीलर्स की हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। सदर लाहौर चौधरी नुमान मजीद की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि ईरानी पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग बंद की जाए। डीलर्स का ये मुतालबा सामने आया है। शहर लाहौर में कल पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में कल पेट्रोल पंप्स मालकान हड़ताल करेंगे। कल शहरियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल सकेगा और इस हवाले से आपको बता देते चले पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की जा रही है और इस हड़ताल का आगाज हफ्ते की सुबह 6 बजे से हो जाएगा। इस हवाले से आपको बताता चलूँ, लाहौर की कुल 465 पेट्रोल पंप्स में से 380 पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद होंगे। सिर्फ सरकारी और जो प्राइवेट कंपनियां डायरेक्ट पंप चलाती हैं ये कुल 85 के करीब है, ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले रहेंगे, लेकिन 380 पेट्रोल पंप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। लाहौर में ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर ब्लॉक्स की मुरम्मत का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी से। जी जाहिर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। लाहौर समेत सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर वार्ड्स जो हैं उनको अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया गया है। इनकी रीवैम्पिंग जो है उसका ये प्रोजेक्ट है जिसको महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो है वो तैयार किया गया है। इसके तहत जो है वो इन तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो तिब्बी सहूलतें हैं उनको मज़ीद जदीद बनाया जाएगा और फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाएगा तमाम मरीज़ों और उनके लवाकिन के लिए, और एक जो है वो एक मुकर्ररा स्टैंडर्ड जो है उसका हामिल जो है वो इन अस्पतालों के आउटडोर्स को बनाया जाएगा। इस मनसूबे के लिए रवा माली साल के दौरान 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे इन तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों की जो आउटडोर्स की इज़ार है वो अब बेहतर बनाई जाए। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें मारूफ शायर हबीब जालिब की साहबजादी के इलाज मुआवजे पर निगरान वज़ीर आला पंजाब की ट्वीट। मारूफ शायर हबीब जालिब की साहबजादी के इलाज मुआवजे में कोई कमी नहीं होगी। हबीब जालिब की साहबजादी रात गए इंजरी का शिकार हुई थी, जबकि हमारी हमदर्दियाँ जल्द सेहत याबी के लिए उनके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया, पंजाब हुकूमत ने मोहतरमा से जामिया तिबी इमदाद का वादा किया है। हबीब जालिब की साहबजादी का लाहौर के बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत
शहर डॉक्टर जावेद अकरम ने मोहतरमा को फ्राहम की गई तिब्बी इमदाद का मुआयना भी किया है, जबकि इनकलाबी शायर हबीब जालिब की साहबजादी ताहिरा हबीब का वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं अजमत अमान से। जी अजमत, बताइएगा। आज बिल्कुल इनकलाबी शायर हबीब जालिब के साहबजादी ताहिरा हबीब जालिब गुज़िश्ता रात जिन्ना हस्पताल में आई थी और उनको कुछ चोटें भी आई थी और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर जिन्ना हस्पताल में उन्हें मुकम्मल जो है वो उनको फैसिलिटी और सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ ताहिरा हबीब जालिब भी मौजूद हैं। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे, आपके जो चाहने वाले सुन रहे हैं, आपको हुआ क्या था? असल में ये बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो मैं छत से नीचे उतर रही थी तो वो फिसल गई, घुटने में चोट आई है और वो 2-3 दफ़ा मैंने पट्टी बंद से पट्टियाँ करवाई तो वो ठीक नहीं हुई। सोजिश स्वेलिंग जो थी वो ख़त्म नहीं हुई, तो इस वहम में बस पड़ गई थी। और एक फेसबुक के ऊपर एक मैंने वो लगाई पोस्ट देख के हमारे जो सीएम साहब हैं, एमएस साहब हैं, इन लोगों ने एक्शन लिया। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और अपना बाकायदा गाड़ी भेजी और बड़ा अच्छे तरीके से मुझे ये हॉस्पिटल लेके आए हैं। आपको सेहतयाब करे और जल्द सेहतयाबी दे। हमारे साथ इस वक्त एमएस जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याया सुल्तान भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस टाइम क्या इनकी हालत है, मेडिकल कंडीशन कैसी है, किस तरह की अभी इनको अदवायात दी गई है और कब तक जो है यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएंगी? ख़तरनाक चोट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके घुटने में शदीद सोजिश हुई थी गिरने की वजह से, तो इसलिए इनको हमने एडमिट कर लिया। अलावा अजीम जो बाकी इनका ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल वालों ने बताया, तमाम किस्म की अद्वियात, कोई ड्रेसिंग, कोई और चीज़, वो भी हमने फौरी तौर पे प्रोवाइड की और इनको तमाम ट्रीटमेंट जो है वो बेहतरीन सीएम साहब की डायरेक्शंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तमाम जो ट्रीटमेंट है वो सीएम पंजाब की हदायत पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और इनकलाबी जो शायर हबीब जालिब थे, उनके साहबजादी ताहिरा हबीब जालिब इस वक्त जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और इनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दी जा रही है उनकी जानिब से। ठीक है अजमत अमान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।